पाकिस्तान एक बड़ा और खुदमुख्तार मुल्क है, वो किसी के ताबे नहीं। रूसी सदर ने भारत के गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी लाजवाब। सदर पुतिन ने कहा, मॉस्को के कई ममालिक से करीबी ताल्लुकात हैं, चाहते हैं अमरीका और ईरान जल्द किसी समझौते तक पहुँच जाएँ। रूस यूक्रेन के साथ पुरअमन तौर पर मुआहदे के लिए तैयार है। It was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia and saving millions of people. In this context, he will always be remembered as a man of peace. वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमेरिकी सदर का किरदार इंतहाई अहम। उन्होंने पाक भारत जंग में फैसला कुन मुदाखलत करके लाखों जानें बचाईं। शहबाज शरीफ का अमेरिका की 250वीं सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात 8 दिहाइयों पर मुहित है। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में बेहतरीन शराकतदारी मौजूद। पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी खत्म करवाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। एतमाद पर अमेरिका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क की सालगिरह पर अमेरिकी अवाम को मुबारकबाद। शानदार नुमाइंदगी पर नेटली बेकर की तारीफ। President Trump's approach to Pakistan has been direct, personal, and consequential. President Trump credited Prime Minister Sharif's and Field Marshal Munir's leadership with securing the May 2025 ceasefire. It is admired, and it opened a new chapter. Strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. पाकिस्तान के साथ ट्रंप का बराह रास्त ताल्लुक है। अमरीकी सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को काबिल-ए-एतमाद शराकतदार समझते हैं। इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की। ट्रंप ने सालिसी की कोशिशों को सराहा। नेटली बेकर का खिताब। कहा, मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत एक जज्बे के तहत है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने लाहौर में बसंत मनाने को करियर का खुशकुन लम्हा करार दे दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप लॉन्चिंग की तकरीब का भी तस्करा। मैच जीता, सीरीज भी नाम। शाहीनों का एक और मिशन तमाम। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने की हैट्रिक। लाहौर में कैंगरूज को 4 विकेट से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने 158 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम 40 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मौज सदाकत के 27 रन। शादाब खान और अब्दुल समद की कीमती शराकत ने फतह में अहम किरदार अदा किया। बॉलर्स में शाहीन अफरीदी 3 विकेटें लेकर नुमाया। का 18वीं तरमीम का तो सबसे ज्यादा फायदा माली तौर पे सुबह पंजाब को हुआ था। वो पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। जी आला वजीर आला चाहता हूं ताकि मैं आपको आपका हक मलकियत दिलवा सकूं। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा माली फायदा पंजाब को हुआ, लेकिन वो एनएफसी को तहफ्फुज देने को तैयार नहीं। जो पंजाब के हुकूक का सौदा करने पर रजामंद हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। बिलावल भुट्टो के फिर मुखालिफिन पर गरज बरस। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के हक मिल्कियत पर अमल दरामद बाकी। भारी अक्सरियत से जीते तो आइन का तहफ्फुज यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है। नून लीग और पीटीआई ने लोगों को धड़ाधड़ बेरोजगार किया। सदर जरदारी ने मुल्क को सी पैक दिया। अगले मरहले में जीबी को भी इसका हिस्सा बनाएंगे। वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये कहना चाहते थे कि आप पीएमएलएन को वोट ना दें, वो आपको बेच देंगे। इलेक्शन कैंपेन होती है, जलसे होते हैं, तो उसमें फिर यही कुछ कहा जाता है। अगर 18वीं तरमीम से सूबों को जो इख्तियारात, जो इंडिपेंडेंस और जो वसाइल मिले हैं, तो उसके मुताबिक वो अपनी जिम्मेदारियाँ भी ले लें। विफाक और चारों सूबे 18वीं तरमीम के बेनिफिशियरी थे। सबको वसाइल और इख्तियारात मिले। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कह रहे थे, नून लीग को वोट ना दे। इलेक्शन मुहिम में ऐसी ही बातें होती हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर स्कीम। 18वीं तरमीम के बाद ऐसी स्कीमें सूबों की जिम्मेदारी हैं। पीपल्स पार्टी का मुंतकली से मुत्तफिक ना होना हमें तजवीज़ देने से नहीं रोक सकता।
लाहौर में सफाई है और कराची में गंदगी। गिलगित की आवाम ने फैसला करना है, कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसा माहौल। खुरम दस्तगीर का हुंजा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आबिद शेर अली बोले, अपने सूबे में पानी का इंतजाम न करने वाले गिलगित बल्तिस्तान को क्या देंगे। जब तक जिंदगी है अपनी आवाम की खिदमत करूंगा, मरूंगा तो आवाम के साथ, जीऊंगा तो भी आवाम के साथ। मैं कभी नहीं भूलूंगा इंशाअल्लाह ताला, न सिर्फ वोट, मैं आप सबकी दुआओं का भी मोहताज। 7 जून को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही जीतेगी। तरक्की को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुकद्दर बना देंगे, तमाम वादे पूरे करेंगे। IPP के उम्मीदवार फताहुल्लाह खान का खुमर में जलसे से खिताब। GBA2 से मुगल बरादरी के बड़े ग्रुप का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इज्तिमा से पहले जगलोट से गिलगित तक रैली, पार्टी परचम लहराते, नारे लगाते शुरा का जोश काबिल दीद रहा। GBA1 गिलगित से IPP के उम्मीदवार सुल्तान रईस कहते हैं, पन बिचली ही नहीं, हाइड्रो मंसूबे हमारा हदफ हैं। GBA16 द्यामर 2 से नामजद उम्मीदवार अतीकुल्ला एडवोकेट की तरक्की और तामीर के लिए IPP को वोट देने की अपील। GBA1 से, गिलगित GBA2 से, गाछे से, जिला खरमा से, GBA20 गेजर 2 से, नगर GBA जामिर से। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलने की सबसे बड़ी कवरेज। दिखाएगा समा, देखेगा पूरा पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज जोड़ तोड़ उरूज पर। सियासी जमातों की वोटर्स की हिमायत के लिए सर तोड़ कोशिशें। कौन कहां आगे, किसका पलड़ा भारी। समा के तमाम हलकों पर नजर। स्कर्दू से द्यामिर तक रिपोर्टर्स का जाल, एक एक शहर का हाल। सबसे बड़ी कवरेज जारी, ताजा तरीन सूरत हाल दिखाएंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये है समा, इलेक्शन का समा। माली साल 2026-27 के लिए विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म खुद बिलावल भुट्टो से मुशावरत करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी करने का फैसला। हुकूमत आमदन, अखराजात और तरक्याती मनसूबों की तफसीलात सामने रखेगी। रवा साल की मुआशी कारकर्दगी, टैक्सेस के आदाद शुमार, सब्सिडीज़ और अवामी रिलीफ से मुतल्लिक इक़दामात भी मुतवक्की। हुकूमत के माली नज़्म व ज़ब्त और तरक्याती तरजीहात का रोड मैप भी बताया जाएगा। नया बजट अरकान पार्लियामेंट के लिए खजाने के मुंह खुल गए। 157 अरब रुपए देने की तजवीज़। मुल्क के 20 गरीब तरीन अजला को तरक्की देने के लिए सिर्फ 1 अरब रखे जाएंगे। मुजव्वज़ा मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए का तखमीना था। पसमानदगी खत्म करने की दावेदार हुकूमत ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और रोजगार समेत दरीना मसाइल नजरअंदाज कर दिए। बलूचिस्तान से खुजदार, कोहलू, डेरा बुगटी, चागी, सिंध से थरपारकर, बदीन, उमरकोट शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान, बटाग्राम, शांगला, DG खान और राजनपुर भी फहरिस्त का हिस्सा। अरकान पार्लियामेंट की स्कीम्स के लिए 70 अरब और इत्तेहादी अरकान के लिए 87 अरब रुपए रखने की सिफारिश। जंग लड़नी है तो इजाजत लो। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप के हाथ बांध दिए। जंग से मुतालिक सदारती इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऐवान नुमाइंदगान की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमेरिकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। करारदाद की मंजूरी गैर जिम्मेदाराना और हुब्बुल वतनी के मुनाफी करार दे दी। कहा, डेमोक्रेट्स मेरी नाकामी के लिए मुल्क को भी नाकाम होता देख सकते हैं। CNN ने कांग्रेस का इकदाम ट्रंप के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। करारदाद की मंजूरी के बाद जंग से दूरी, ईरान के खिलाफ लड़ाई का इरादा नहीं। ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, अमरीकी सदर ने मौमनीन से गुफ्तगू में कहा, जब तक तेहरान अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाता कार्रवाई नहीं होगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप की हिचकिचाहट से लगता है वो बड़े तनाज़े से बचना और महदूद नौयत के ऑपरेशंस पर इक्तफा करना चाहते हैं। कशीदगी को सिफारती जराए से हल करने को तरजीह दी जा रही है। दुश्मन मैदान जंग में शिकस्त खा चुका। नाकामी के बाद हाइब्रिड वार पर तवज्जो दे रहा है। ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का तहरीरी पैगाम। लिखा, आवाम में मायूसी पैदा करने का हर अमल दुश्मन की मदद के मुतरादिफ।
हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे। इसराइल के हवाले से ईरानी मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आईनी हकीकत तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उनकी कुर्बानियां लाजवाल हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। आईनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार और मैंडेट करार। मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ दिया जाए। 12 नशिस्तों से मुतालिक 5 वज़रा की जानिब से पेश करदा करारदाद का मतन। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में नशिस्तों से मुतालिक हुकूमती रेफरेंस पर समाअत आज होगी। पिंकी पकड़ी गई, सहूलतकार भी गिरफ्तार। फिर भी कराची में कोकेन कौन फरोख्त कर रहा है, नेटवर्क कौन चला रहा है? कायमा कमेटी बराए दाखिला सिंध के इजलास में अपोजिशन का सवाल। मुबैना अहम शख्सियात के नाम नज़र-ए-आम पर लाने का मुतालबा। मामले की तफ्तीश जारी। इस मरहले पर किसी का नाम लेना कबल अज़ वक्त होगा। ज़िया लिंजार का जवाब। इंतजामी नाअहली ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और जगह जगह गंदगी के ढेर नाअहली का मुंह बोलता सबूत। शादमान, अंडा मोड़, कलंदरिया चौक पर हर तरफ कूड़ा करकट। नॉर्थ नाजिमाबाद के खस्ता हाल हाशिम रजा रोड पर सीवरेज का पानी जमा। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात। जैकब लाइन, गुलशन ज़हूर में बरसाती नाला तोड़कर खुला छोड़ दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का पसंद की शादी करने वाले जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। जस्टिस सलीम जसर ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजारों की जान, इज्जत और इमलाक की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। मुकदमे का चालान मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर गाँव नजर आतिश कर दिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 2 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में भी अमन के 2 दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। असलहा और गोला बारूद बरामद।